उत्तर प्रदेश भाजपा के भी कुछ ग्रह नक्षत्र हमको लग रहा है कुछ विचित्र चल रहे हैं सावन के महीने में। अभी दिल्ली तक पंचायत हुई, कहा गया अब चीजें ठीक हो गई, भाजपा के बीच सरकार और संगठन के बीच में तादात्म्य हो गया, तारतम्य हो गया, और उसके बाद ये नजूल का बिल आके अटक गया गले में। अगर ये ऐसा मामला है नजूल का कि बहुसंख्यक जनता तो ये भी नहीं जानती नजूल है क्या भला, और नई पीढ़ी के लोग तो शायद ही जानते हो, लेकिन ये वे नजूल का बिल भाजपा के कंठ में आकर अटक गया। और सबसे बड़ी बात यह कि जब भी भाजपा ऐसे किसी दुविधा में फंसती है, उसके जो सहयोगी दल है वो सबसे पहले तुरंत झंडा डंडा लेके बाहर निकल आते हैं अपनी अपनी चाल में। ये नजूल का बिल विवाद के बीच फंसा तो अनुप्रिया पटेल जी आ गई, उन्होंने कहा ये बिल बिल्कुल बेकार है, गलत है, जनता के खिलाफ है और हम मांग करते हैं इसको वापस लीजिए, बिल्कुल वापस लीजिए। अब अनुप्रिया जी की देखा देखी अपने संजय निषाद जी की भी के भीतर भी कुलबुलाहट हुई, बोले अनुप्रिया नेता बने और हम छोटे नेता रह जाएं, तो वो भी आ गए, बोले ना जी बिल वापस लो, प्रवर समिति नहीं चलेगा, वापस लो। बोले क्यों? बोले जिनके हम मकान उखाड़ेंगे वो हमारी सरकार ने उखाड़ देंगे 27 में, इसलिए बिल हटाओ, नो बिल। अब लो, मुश्किल ये कि ऐसा लग रहा है कि भाजपा के जो उत्तर प्रदेश में कुछ सहयोगी हैं ये मुंडेर पर बैठे हैं क्या, कि कोई मौका मिले और दे दनादन शुरू करें। ये रौला चौला अलग किस्म का है। और जब आपके छोटे सहयोगी दल भौकाल दिखाने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि मौसम कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं, क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता जब कम हो जाती है तो खांसी भी तभी होती है, जुकाम भी तभी होता है, कफ भी तभी होता है, सिरदर्द भी तभी होता है, पाँव में दर्द भी, शुगर भी तभी बढ़ती है, तमाम बीमारियां एक साथ आ जाती हैं ना। क्यों? क्योंकि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। वैसे ही गठबंधन का धर्म है। गठबंधन की मूल पार्टी जरा सी संकट में आई या 2 सीढ़ी नीचे आए, उसके जो छोटे सहयोगी दल है वो सबसे पहले अलग अलग रंग में आपको दिखने लगेंगे। अब मसला ये कि नजूल का ये झंझट है क्या? ये बिल नया नहीं, कुछ महीनों पहले उत्तर प्रदेश की सरकार इस नजूल का ये जो मौजूदा बिल है जिसको विधानसभा से पारित कराया गया और जो विधान परिषद में आया तो विरोध के चलते उसको प्रवर समिति को भेजना पड़ा, सेलेक्ट कमेटी को। 2 महीने सेलेक्ट कमेटी के पास बिल रहेगा, वो उस पर चर्चा करेंगे, फिर देखेंगे कि इसको किस रूप में लाना है, संशोधन कितने करने हैं, लाना है कि सरकार को वापस लेना है, लैप्स होगा बिल, ये बाद में तय होगा। लेकिन ये नजूल का बिल नया नहीं, कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश की सरकार जो इसे मैं शुरुआत में कह रहा था, इसी पर अध्यादेश लेकर आई थी। तब इस पर कहीं कोहराम नहीं मचा था। क्यों? जिन लोगों को आज नजूल के इस बिल पर आपत्ति है उनको तब भी आपत्ति होनी चाहिए थी नहीं, जब अध्यादेश आया था, क्योंकि अध्यादेश की भी शक्ति वही है जो कानून की है। बस अध्यादेश में यही प्रतिबंध होता है कि उसको 6 महीने के भीतर आपको विधायिका से स्वीकृत कराना होगा, अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। यही ना बात थी। तब किसी ने आपत्ति नहीं की, नहीं। आपने किसी नेता की बात सुनी? सिद्धार्थ नाथ सिंह, हर्ष वाजपेयी, रघुराज प्रताप, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, जितने भी लोगों ने इस पर अभी टिप्पणियां दी हैं, या इवन भूपेंद्र चौधरी, नहीं ना। अध्यादेश भी नहीं आना चाहिए था फिर तो, अगर ये मसला इतना गलत है। और अध्यादेश पर मौन रहे और विधेयक पर बवाल,
मजमून एक ही है क्या? बोले पोस्ट कार्ड में आया इसलिए मार हो रही, बोले अंतर्देशी में भी तो वही लिखा था, बोले अंतर्देशी चलेगा कोई दिक्कत नहीं। मसला तो चिट्ठी में लिखा क्या इससे है? नहीं, अध्यादेश में भी वही बातें थी जो इस विधेयक में लाई गई। खैर, अब दो कहानी आ रही हैं, दो नैरेटिव आ रहे हैं। एक कहा जा रहा है कि विधान परिषद में भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य ने इस विधेयक को टलवा दिया, प्रवर समिति को भिजवा दिया। दूसरी बात कही जा रही है कि विधानसभा में जब इसका विरोध हुआ भाजपा के भीतर, भाजपा के सहयोगी दलों के भीतर से, तो केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी, ये तीनों और तमाम विधायक मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने कहा कि विधेयक लाना अभी ठीक नहीं होगा। तो फिर ये सहमति से ये राय बनी, एक बात बनी, विचार बना कि विधानसभा से तो पारित हो गया, अब विधान परिषद में इसको केशव प्रसाद मौर्य प्रस्ताव रखेंगे और बिल रखेंगे, और भूपेंद्र चौधरी, चूंकि वो एमएलसी हैं तो विधान परिषद के सदस्य हैं, तो भूपेंद्र चौधरी फिर उसको प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव रखेंगे, वो प्रस्ताव पारित करा दिया जाएगा। दो थ्योरी है। अब लेकिन मुंडे मतिर भिन्ना इतना सरल भी नहीं है, और जनता किस थ्योरी पर विश्वास करे और किस थ्योरी को खारिज कर दे, ये तो जनता ही जानती भाई। ना मेरे कहे से कुछ हो सकता है, ना किसी दूसरे के कहे से हो सकता है। लेकिन इतना तय है, नजूल पर रार भारी है, तकरार भारी है। अब ये दिल्ली और लखनऊ की तकरार है, या लखनऊ की तकरार है, संगठन और सरकार की तकरार है, लेकिन तकरार है, टकराव है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर नजूल के इस बवाल को समझने की कोशिश करें। तो ये साबित हो गया कि सरकार से बड़ा है संगठन। दरअसल ये सवाल इसलिए शोर कर रहा है क्योंकि नजूल संपत्ति विधेयक को लेकर यूपी सरकार बैकफुट पर आ गई है, और ये सब हुआ अपनों की वजह से। और तो और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इसके खिलाफ खड़े दिखे। जब विधान परिषद में ये विषय आया था तो सदन में सबकी सहमति इस विषय को लेकर थी कि इस पर और बातचीत, व्यापक रूप से इस पर विचार विमर्श हो, और नियमों में ऐसी व्यवस्था है हमारे यहाँ कि इस पर और विचार विमर्श व्यापक तरीके से हो, और इसके लिए प्रवर समिति को सौंपने की व्यवस्था है। तो सबने ये तय किया सहमति से कि इस पर, बिल पर और गहनता से विचार विमर्श की आवश्यकता है, और इसके लिए ये प्रवर समिति को सौंपा गया। माननीय अध्यक्ष जी ने इसमें आदेश किया, सभापति जी ने। दरअसल विकास योजनाओं के लिए नजूल की जमीन उपलब्ध कराने की नीयत से योगी सरकार यूपी नजूल संपत्ति विधेयक 2024 लेकर आई थी। इस बिल को लेकर विपक्षी दल तो इसके विरोध में थे। खुद बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी भी इसके विरोध में दिखाई दिए, और तो और सहयोगी दलों से रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल भी इस बिल के विरोध में दिखी। बावजूद इसके सरकार ने विधानसभा में ये बिल पास करा लिया, लेकिन विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन विधान परिषद में उस वक्त अजीबोगरीब हालात देखने को मिले जब बीजेपी एमएलसी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग कर दी, और हुआ भी यही। बिल प्रवर समिति को भेज दिया गया, यानी ये बिल अब ठंडे बस्ते में जा चुका है। विपक्ष तो पहले ही विरोध को बाहें चढ़ाए घूम रहा था, वहीं बीजेपी के अपनों का ही सरकार को झटका देना विपक्ष के लिए बड़ा मौका हो गया। अखिलेश यादव ने फिर दिल्ली और लखनऊ का मुद्दा उछाल दिया। दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल ये है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को। कोई है पीछे? बहरहाल सियासी गलियारों में चर्चा है कि विधानसभा में ये बिल पास होने के बाद बीजेपी के ही तमाम विधायकों ने भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की। अब इसके पीछे कथा कुछ हो,
भूपेंद्र चौधरी ने स्वप्रेरणा से ऐसा कर दिया, केशव जी ने अपनी प्रेरणा से ऐसे कर दिया, सहयोगी दलों का दबाव रहा, भाजपा के विधायकों ने मना कर दिया, कुछ भी मानिए, लेकिन कुल मिला के ये कि नजूल के बवाल में भाजपा फंस गई। ये तो सच है। मेहमान साहब का परिचय करा दें। आज हम चाहते थे भारतीय जनता पार्टी कोई प्रतिनिधि रहता, लेकिन शायद उन लोगों को लगा कि ये विषय थोड़ा कठिन है, तो फिर हमने कहा उनके प्रतिनिधि कोई उनके सहयोगी को रखो, तो हमने लोक दल से रविंद्र पटेल जी को रखा है। वो युवा शाखा के अध्यक्ष हैं प्रदेश के। रविंद्र पटेल जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। जय कुमार जैकी हैं, विधायक हैं अपना दल से, जैकी साहब। और इस नजूल विधेयक का मुखर विरोध जो सहयोगी कर रहे हैं उसमें निषाद पार्टी भी है और अपना दल भी है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का स्वागत। अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। बड़ी विचित्र स्थिति है, समझ ही नहीं आ रहा कहां जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। नहीं, सावन के महीने में ये कांवड़ यात्रा का समय था, इसमें नजूल की फांस गले में फंसा ली। नहीं, अब उसमें धतेरे की हो रही। समझ नहीं आ रहा कुछ भाई। अरविंद जी, नहीं जी। देखिए अमिताभ जी, एक तो आपने बात कही कि नजूल की जमीन का 90% लोग, आपकी बात बिल्कुल सही है, मतलब ही नहीं समझते। मतलब नजूल की जमीन क्या होती है, नजूल को फजूल समझते हैं। और जो हमारे देश की सरकारें रही हैं स्वतंत्रता के बाद, वो भी नजूल के जमीन को फजूल मानकर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग करती रही। अब मैं दर्शकों के लिए एक लाइन में बता दूं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भाग लिया था और उनको जिन्होंने सपोर्ट किया था, उनके जमीन को अंग्रेजों ने हड़प लिया और उस जमीन का नाम दिया नजूल का जमीन। तो वो जो जमीन है वो नजूल की जमीन है। सरकारें वोट के तुष्टीकरण के लिए औने पौने रेट पर देती रही हैं, वक्फ बोर्ड को देती रही हैं और भ्रष्टाचार करके लैंड माफियाओं को देती रही हैं। आपको बताऊं अमिताभ जी, आप चले जाइए लखनऊ की 60% जमीन कम से कम नजूल की जमीन है और छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उसकी पगड़ी 5-5 करोड़ लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये 5 करोड़ रुपए छोटे से टुकड़े का जो मिलता है वो उत्तर प्रदेश सरकार को क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो जनता का धन है, जनता की संपत्ति है। ठीक है अरविंद जी, एक मिनट रोकूंगा आपको। आज मेरी बहस का विषय ये नहीं कि नजूल अच्छा है कि फजूल है, वो अकादमिक बहस हो जाएगी, वो पेपर सबमिट करना होगा सेमिनार में, तो उस टाइप का मामला है। आज हम इस पे आए कि आप ऐसा बवाल लाए क्यों जो निभा नहीं सकते, ऐसी सवारी क्यों कर रहे हो जहां से पार नहीं जा पाओ क्या? अब जो आपकी नाव है वो नदी में हिचकोले खा रही है, अब ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते क्या? ये काम किया क्यों? अब मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे सिर्फ कि आपकी समझ क्या कहती है, ये ठाले बैठे बवाल क्यों लिया? क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो वो तो बात की चीज है। अगर होना चाहिए था तो कल विधान परिषद में थ्रू होना चाहिए था बिल। फिर भूपेंद्र चौधरी उस बिल को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव क्यों रखे? भूपेंद्र चौधरी कोई कांग्रेस के तो है नहीं, तो भाजपा के अध्यक्ष है ना। अरविंद जी। जी मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री चाहते थे, जैसे बहुत सारे चीजों में कानून लाकर और जो कानून बना हुआ है उसका उपयोग करते हुए लॉ एंड ऑर्डर को भी वो कंट्रोल करते हैं, भ्रष्टाचार को भी कंट्रोल करते हैं और अपराध पे भी नियंत्रण पाते हैं। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी की मंशा थी कि इस पे हम विधेयक पास करा के जो नजूल की जमीन है जो अवैध कब्जे में है उसको मुक्त कराएंगे और उसको राज्य के अधीन लाएंगे और गरीबों के लिए और सरकार के हित में, जनहित के हित में प्रयोग करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं मत बन नहीं पाया है, एक मत नहीं बना है। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये अच्छी बात ये है कि कम से कम इसके बहाने पूरे प्रदेश के जनता के सामने और देश के जनता के सामने ये विषय तो आया है और कम से कम उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के एक सदन ने इसको पास कर दिया है और दूसरे सदन ने भी इसको निरस्त किया नहीं है।
गया है स्टैंडिंग कमेटी ठीक है अरविंद जी, ठीक है, ठीक है, तो ये देखना होगा कि आगे जी क्या होता है। जी, हमने बड़ी, ठीक है अरविंद जी, हमने बहुत बातें की, हमको मालूम है प्रवर समिति का मतलब क्या होता है, तकनीकी तौर पे नहीं, प्रैक्टिकली हमको मालूम है। क्या बोले यार इसमें बवाल है, सेलेक्ट कमेटी भेज दो, बोलो बंद करो, बवाल काटो। हमने देखा अरविंद जी, क्या टीवी के सामने थोड़ा सांस्कृतिक भाषा हम लोग बोलते हैं, लेकिन अंदर यही होता है, अरे छोड़ो यार बवाल बवाल मत लो, इसको सेलेक्ट कमेटी भेज दो, डालो ठंडे बस्ते में। क्या इसलिए हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। अब मसला है कि मतैक्य नहीं हुआ, लड़के का ब्याह फलाने घर में करेंगे, फला तारीख को बारात, ये निर्णय तो मतैक्य के बाद ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। नहीं, बोले फूफा आ गए, फूफा ने कहा अब शादी तोड़ दी, अब नहीं होगी, बारात वापस मोड़ो। क्यों? बोले फूफा का मतैक्य नहीं था। तो फूफा से पहले पूछ लेना चाहिए था। नहीं अरविंद जी, है घर में जितने फूफा जीजा हो सबकी राय लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? जैकी साहब, घर में जितने फूफा हो जीजा हो सबकी राय लो तब आगे बढ़ो भैया। ऐसा ना हो कि जब बारात लड़की घर पहुंच जाए तो फूफा कहे नहीं वापस मोड़ो, अब इस शादी नहीं हो सकती। इस विधेयक पर मुझे ऐसे ही लग रहा है। जैकी साहब, नहीं, विधेयक पर चूंकि आम सहमति नहीं है, मैं अपना दल यस की तरफ से हम लोग इस विधेयक का विरोध करते हैं कि ये विधेयक जनहित में नहीं है और लोगों का इसमें हित भी नहीं है। मैं अगर पर्टिकुलर ये बात करूं कि जैसे हमारे यहाँ बिंदकी भी क्षेत्र है और उस क्षेत्र में जो लोग हैं उसमें 590 मकान बने हैं, किसी का 50 गज पे है, किसी का 100, किसी का 200 गज पर है और वो लोग परिवार रह रहे हैं, लगभग वो सैकड़ों साल पहले से रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर उन्हें हम बेघर करेंगे तो उनके परिवार तीसरी पीढ़ी उस घर में रह रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस विधेयक की कोई आवश्यकता थी। जी, मतलब आप कह रहे हो जैसा चल रहा था वैसा चलने दो, बवाल काहे को किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इस विधेयक से आम आदमी जो लोग परिवार रह रहे हैं, मैं कह तो रहा हूँ कि ये कम से कम 3-4 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं। अब उनको अगर बेदखल करेंगे ऐसी स्थिति में तो कठिनाई खड़ी होगी। इसलिए हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि ये विधेयक क्योंकि राज्यसभा में प्रवर समिति को गया है, अब आने वाले समय में देखा जाएगा इस पे क्या होता है। जो बात अनुप्रिया पटेल की पार्टी के विधायक कह रहे हैं उसको और शार्प करके संजय निषाद खुद कह रहे हैं, चूंकि वो अपनी पार्टी खुद ही हो गया, वो कह रहे हैं संजय निषाद कि अगर हम उनको उखाड़ेंगे तो वो हमको उखाड़ देंगे 27 में, इसलिए जैसा है वैसे रहने दो, ज्यादा बवाल ना काटो। अरविंद जी, लोक भाषा में आज बहस कर रहा हूं, निषाद जी का मूल स्वर है बवाल ना काटो, शांति रखो, है चलने दो यार, ज्यादा बवाल ना करो। अशोक जी, ये तो बड़ा विचित्र स्थिति हो गई। अगर मैं बिल की मेरिट डिमेरिट पर जा ही नहीं रहा आज कि मेरी व्यक्तिगत राय क्या है, नजूल का क्या होना चाहिए, मैं उसमें आज बहस में नहीं आया। मैं सिर्फ इसमें आया कि जब भी कोई बिल आए, वो छोटा बिल हो बड़ा बिल हो, क्या विधेयक विधेयक है, उसकी एक मर्यादा है। विधेयक का मतलब होता है सरकार का इकबाल। एक जो हाउस ऑफ पीपल है, जो जनता का सदन है विधानसभा, एमएलसी विधान परिषद अपर हाउस है, वो सीधे जनता का सदन नहीं। जनता के सदन ने जिसको पारित कर दिया उसको अपर हाउस में ले जाके बोले अब इसको डाल दो सेलेक्ट कमेटी में, क्या फिर वो बैठ, जब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी तब की तब देखेंगे, तब तक गंगा में बहुत पानी बह जाएगा। नहीं अशोक जी? जी जी, देखिए अमिताभ जी, नजूल लैंड जिसको आपने अपने शुरुआत में कहा कि बहुत लोगों को नहीं पता है कि क्या बला है, तो बस 10 सेकंड में मैं बता दे रहा हूँ कि नजूल लैंड वो लैंड होती है जो आज़ादी के पहले राजाओं महाराजाओं की जमीन थी, जिसको अंग्रेजों ने जबरदस्ती कब्जा किया
और जब आजादी के बाद वो छोड़ के चले गए तो उस जमीन का स्वामित्व वो राजा महाराजा साबित नहीं कर पाए, तो जमीन सरकार के अधीन हो गई। हर राज्य सरकार में वो उसका स्वामित्व होता है जिस राज्य में जमीन रहती है। रह गई बात जो नजूल लैंड को लेकर के जो बवाला छिड़ा हुआ है, इसको लेकर के हम लोगों का यही मानना है कि पहली बात, ये जो सरकार है और सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को हैरान परेशान करने का है। आप देखिए कि बिना मतलब का एक ऐसा विधेयक को लेकर के माननीय योगी जी की सरकार अड़ी हुई है, जिससे न सिर्फ 2, 4, 10, 20 बल्कि हजारों लाखों लोग प्रभावित हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। तो ऐसा जो बिल है, इस बिल का न सिर्फ सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाना बल्कि इसको पूर्ण रूप से कैंसिल किया जाना आवश्यक है। हमारी यही मांग है कि इस बिल को पूरी तरह से कैंसिल किया जाए, निरस्त किया जाए, क्योंकि ये बिल न तो जनहित में है न तो राज्य हित में है। आप अभी राजा भैया ने भी कहा कि इस तरह से देखा जाए तो हाई कोर्ट भी उसी नजूल लैंड पे बना हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने में कई बार बोला कि उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री का आवास है वो भी जो है कुछ ऐसे ही तरह की जमीनों पर बना हुआ है जमीन पे। तो आप अगर इस तरह की बात आप करेंगे तो पूरे प्रदेश को के ऊपर आपको बुलडोजर चलाना पड़ेगा अमिताभ। तो ऐसा बिल ला करके जो जनता के ऊपर बुलडोजर चला करके उसको भूमिहीन, घर विहीन और इस तरह से करना, कहीं न कहीं ये एक तरह से एक राजा जैसे होता मोहम्मद बिन तुगलक का याद आ गया, जो उसको कई तरह से नवाजा जाता है। तो उसी तरह की शासन प्रशासन की व्यवस्था चल रही है। और समाजवादी पार्टी का पक्ष अगर आप पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा, हमारी पार्टी का पक्ष है कि इस तरह के विधेयक का आना ही जनहित में नहीं चाहिए, जनहित के खिलाफ है विधेयक। और इसमें जो सरकार की जो सबसे बड़ी किरकिरी हुई अमिताभ जी, वो किरकिरी इसलिए हुई है क्योंकि आप देख रहे हैं झगड़ा किस स्तर पे चल रहा है इन लोगों में। मुख्यमंत्री, दो डिप्टी सीएम, ऊपर मामला जो है माननीय मोदी जी और शाह जी का है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी था कि लोग नमस्ते करना छोड़ दिए हैं। तो और इतना स्थिति खराब है कि जिसको हराने के लिए इन्होंने पूरा प्रयास किया, वो लोग उस हराने वाले को नहीं हटा पा रहे हैं। तो बहुत सारे लूप होल्स हैं आपस में। देखिएगा 2027 तक आते आते इतना बिखराव, इतना ठीक है अशोक जी, ठीक। पार्टी में मैं अरविंद पटेल के पास चलूंगा, लेकिन अशोक जी की पार्टी के लिए एक बात कहूंगा। आप गुरु दोनों तरफ खेल रहे हो क्या? दोपहर के 12 बजे तक इधर खेलते हो, 12 बजे के बाद उधर खेलते हो। कहते हैं हम मोदी जी के, अरे योगी जी के साथ हैं, उत्तर प्रदेश का अपमान नहीं सहेंगे। और शाम होते होते कहते हो कि जिनने हराया उन्हें हटा नहीं पा रहे हो, ताकत है तो हटाओ। मतलब दोनों तरफ आप भुसमें दई के आग नहीं बोले, इधर से जले चाहे उधर जले, कुछ तो जले दियावती हो ना। ठीक है, विपक्षी दल है भाई, स्वाभाविक है, वो तो आतिशबाजी करेंगे। ये भाजपा को सोचना चाहिए था कि विपक्ष को अवकाश नहीं मिले, अवसर नहीं मिले। विपक्ष को ही सोचने की जरूरत थोड़ी है कि नहीं भाजपा के लिए ऐसा ना कहा जाए। अभी समाजवादी पार्टी में कुछ कार्यक्रम हो जाता है विचित्र किस्म का। अयोध्या वाला एक वो मसला जो आया है, दलित की 12 वर्ष की बेटी, उसको वो अवधेश सांसद हैं वहाँ के, उनके चेले चिंटू ने, जो अध्यक्ष भी है नगर का सपा का, उसने बलात्कार किया। तो भाजपा उस पर आक्रामक है ना, तो स्वाभाविक है नजूल पर सपा भी ताल ठोकेगी। रविंद्र पटेल जी, आपकी पार्टी बची, बाकी तो दोनों ने ललकार दिया। और राजभर अभी नहीं बोले हैं, आप और राजभर क्या? बाकी अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद तो मोर्चे में आई गए हैं बाहर ताल ठोक के नजूल में। मैं समझना ये चाह रहा हूं, ये ठाले बैठे, मतलब जब अभी लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आया है, उसको 2 महीने नहीं हुए और फिर बाई इलेक्शन भी है, मार बवाल है, तो ठाले बैठे ये मतलब नहीं होता कि एक गुम्मा लिया और पानी फेंक दिया। क्यों? और अगर कमिटमेंट था तो विधेयक पारित होना चाहिए था। रविंद्र पटेल सर, ऐसा है कि लोकतंत्र में, लोकशाही में जनता द्वारा लोकहित में सरकारों का निर्माण किया जाता है। सरकारें जनता के लिए बनती हैं। और मैं समझता हूं कि पिछले 100, 125, 150 सालों से इस तरह की नजूल की जमीनों पे भारतीय नागरिक ही कब्जा है और उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ियां उस पे अब निवास कर रही हैं। हम समझते हैं कि उनको बेघर करने से किसी का भला होने वाला नहीं है। हाँ,
सरकार चाहे, उसके पास तंत्र है, अगर कोई जमीन पड़ती पड़ी है, खाली पड़ी है, उसका इस्तेमाल वो कर ले। इसका एक लंबा चौड़ा विवेचन हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे किसी विधेयक को ला करके और बिना किसी आपसी सहमति के सरकार की किरकिरी कराना, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। हम सरकार के घटक दल हैं, उस नाते भी हम कहते हैं, सरकार को सुझाव भी है आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे मामले में हमेशा उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है और हम तो खेती किसानी की राजनीति के चैंपियन लोग हैं। हमारे तो हर हाल में हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे विधेयक आए जिससे कि हमें असहज होना पड़े। तो हम आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे और हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत साफ और क्लियर है कि हम ऐसे नजूल की भूमि विधेयक का विरोध करें। अरविंद जी, अपना दल, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, ओ राजभर की पार्टी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम लोग, भाजपा केवल सामान्य विधायक नहीं, भाजपा के यूपी यूनिट का अध्यक्ष भी, सब विधेयक के खिलाफ है। फिर ये विधेयक फिलीपींस से राय विचार करके लाया गया था कि जापान से? राय विचार तो यही होना चाहिए था ना? नहीं, सब तो मंत्री हैं आपके घटक दल के लोग। ओम प्रकाश मंत्री हैं, संजय मंत्री हैं, अनुप्रिया जी की पार्टी से उनके पति मंत्री हैं, आरएलडी से मंत्री है। फिर ये हुआ, गफलत कहां हुई अरविंद जी, जिससे अब जग हसाई हो गई पूरी? देखिए अमिताभ जी, बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता होते तो उनसे आप पूछते और उत्तर देते, लेकिन मेरे से आप पूछ रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि दल से बड़ा देश और प्रदेश होता है। ये नजूल की जो भूमि है, इसका लिया जाना प्रदेश और देश के हित में है। और हमारे मित्र यहाँ समाजवादी पार्टी का अशोक यादव जी बैठे हुए हैं, काफी समझदार और विनम्र व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमीन को भी खाली कराना पड़ेगा क्योंकि वो भी नजूल के जमीन पे बना हुआ है। तो मैं बार बार आग्रह करता हूं कि डिबेट में आने के पहले मैं अपने लिए ही कह रहा हूं, यदि हम उस विषय को पढ़ते हैं तो अच्छी तरह से डिबेट करते हैं। ये जो विधेयक पास हुआ है विधानसभा से, उसमें प्रावधान है कि कोई भी सरकारी कार्यालय या जनहित सेवा के लिए कोई वहां पे ऑफिस चल रहा है तो उसको खाली नहीं कराया जाएगा। मैं तो ये कहता हूं कि एक अच्छे विपक्ष के नाते समाजवादी पार्टी को मांग करना चाहिए कि कहीं गरीबों की जमीन हो या 4-5 पीढ़ियों, जैसे अभी कह रहे थे हमारे रविंद्र पटेल जी, 4 पीढ़ियों से रह रहा हो कोई, तो उसको नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन आप बताइए, नजूल के जमीन पे भू माफिया का कब्जा है या खाली पड़ा हुआ है, सरकार के नियंत्रण से बाहर है, तो उसको लिया जाना क्या बुरा है? कई बार ऐसी लीडरशिप आती है और स्वतंत्र भारत में इसका एग्जाम्पल है। जो लीग से हट के यदि जनहित में है, प्रदेश के हित में है और देश के हित में है, तो लीडरशिप साहस करती है उस पे आगे बढ़ने का। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने साहस किया है। प्रदेश के जनता और देश के जनता को अभिनंदन करना चाहिए। और अमिताभ जी, हर चीज को यदि दलीय चश्मे से हम देखेंगे और हम जीतेंगे या हारेंगे, तो मुझे लगता है कि ये हर चीज को इस तरह से करना ठीक नहीं है और इससे कोई व्यापक हित की पूर्ति नहीं होती है। मैं तो अभिनंदन करूंगा योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने साहसिक कदम उठाया है। और विधान मंडल के दूसरे सदन में यदि किसी कमेटी में गया है तो वहां भी ठीक है, अक्सर बिल लटकाने के लिए जाते हैं, लेकिन किसी कमेटी में गया है तो उनके सदस्यों को भी बड़े मन से उस पर विचार करके और अपनी रिपोर्ट देना चाहिए। और पता नहीं क्यों मेरे मन में विश्वास है कि वो कमेटी उसमें जो कमियां होंगी उसको दूर करने के लिए अपनी सुझाव देगी। और मुझे तो लगता है हमारे उत्तर प्रदेश के सभी दल व्यापक हित में इस बिल के पक्ष में अपना समर्थन देंगे। अमिताभ, ठीक है अरविंद जी, आपकी बात सैद्धांतिक है ना, और आज मैं सैद्धांतिक बहस कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ विशुद्ध प्रैक्टिकल बहस कर रहा हूँ। मैं जैकी जी के पास चलूँ उससे पहले एक बात कहूँगा कि बेहतर रणनीति ये होती, अगर आपको चलो सेकंड थॉट आया कि नहीं ये बवाल हो जाएगा विधेयक, तो बोले विधान परिषद में इसको रोक दो। सबसे बात होती है, सब संपर्क में रहते हैं। केशव मौर्य इसको पुरस्थापित करते विधेयक को, नेता विधान परिषद होने के नाते, और समाजवादी पार्टी के किसी विधायक से या वो नेता प्रतिपक्ष जो हैं यादव जी, उनसे कहा जाता कि आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रख देना। क्या
हम लोग विरोध नहीं करेंगे, प्रस्ताव पारित हो जाएगा, सेलेक्ट कमेटी में चला जाएगा। तो तब भी फजी होता वही जो अभी हुआ, लेकिन फजीयत कम होती। अरविंद जी समझ रहे ना आप, थुक्का फजीयत जिसको बोलते हैं एटा इटावा, वो नहीं होती। क्या कहते भाई सफाई नहीं माने, ठीक है क्या? अब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव क्या करें, छोड़ो, बोले भूपेंद्र चौधरी लो कर लो बात। अब अगर राष्ट्र हित में काम है, प्रदेश हित में काम है, तो इसका क्या मतलब हम ये निकालें कि भूपेंद्र चौधरी या जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्र हित और देश हित के, प्रदेश हित के खिलाफ है? फिर तो और मामला विचित्र हो जाएगा, विचित्र चलचित्र हो जाएगा फिर तो। जैकी जी, आपने कहा है कि ये विधेयक संशोधन नहीं, वापस होना चाहिए, टोटल रिकॉल करिए, खत्म करिए विधेयक, ये कानून। मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ और 2 महीने बाद फिर वो विधेयक आ गया, बोले भाई चलो अब इसमें जो करना था संशोधन हो गया, अब इसको फिर से हम रखेंगे, तब विधेयक पर हम लोग 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014, जी 2017, 2019, 2022 4 चुनाव हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चुनाव लड़े हैं। हम लोगों का एक मजबूत सहयोगी के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक हमारा मानना है, भी हमारे साथी कह रहे थे, तो इसमें व्यापक हित प्रदेश का कहां से है? यहाँ आम आदमी जो गांव का, जो लोग कस्बों में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, हो सकता है तो इसमें, इस विधेयक में ये पर्टिकुलर जगह आनी चाहिए जहाँ कहीं कोई कब्जा किए है, कहीं कोई ऐसी जमीन है जिसे खाली कर, वो जगहें आना चाहिए। उसमें सरकारी केवल भवन आए थे, लेकिन जो लोग रह रहे हैं, जो लोग 100-100 सालों से, 3-3 पीढ़ियों से लोग वहां रह रहे हैं, उनका कहां से इस पे हित है? मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। जैसे मेरे यहाँ एक गांव खजुआ है, खजुआ पूरा नजूल की जमीन पर बसा है। अब वो कम से कम 200 वर्ष पुराना गांव है। अब उस गांव में एक भी घर नहीं बचेगा जो अगर हम लोग नजूल की जमीन वापस लेंगे। इसी तरह 590 मकान है जो बिंदकी नगर में, जहां से मैं विधायक हूँ, उसमें कम से कम 590 परिवार रहते हैं और वो छोटे छोटे परिवार रहते हैं, अपना उद्योग धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं। इसमें कहां से हमारा हित होने वाला है? इसलिए मुझे पूरे प्रदेश भर में आम आदमी की राय और मशविरा इसमें होना चाहिए। और प्रवर समिति में गया है, हम लोग कहेंगे प्रदेश के व्यापक हित में प्रवर समिति अपनी जो रिपोर्ट देगी, इसके बाद जो भी सरकार को निर्णय लेना होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, हमारी पार्टी इस विधेयक के पक्ष में नहीं है, इसे वापस होना चाहिए। अशोक यादव जी, आपको क्या लगता है विधेयक को लेकर गफलत कहां हुई? विधेयक कैसा है उस बहस में नहीं पड़ो, विधेयक को लेकर गफलत कहां हुई? वरना जब आपके पास मेजॉरिटी होती है तो विधेयक ऐसे पारित होता है जैसे मक्खन सटासट। अरे 90% विधायक तो जान ही नहीं पाते क्या टेबल पर रखा गया और किस पे हाथ उठा गया। यस बोल दिया, बोल देना, बोले यस बोलना, बोल दिया। जान ही नहीं पाते। उनसे आप पूछ लो बाहर मुला के, चाचा कौन सा बिल पास हुआ? बोले भैया हमें नहीं पता, हम तो देखे सुरेश खन्ना ने कहा कि बोलो यस, तो हम यस बोल दिए। भाई विपक्ष वाले उनको नो बोलना है हर बात पे, तो नो बोल देंगे। आपको क्या लगता है गफलत कहां हुई है? ये रायता क्यों बिखरा है अशोक जी? देखिए अमिताभ जी, अगर मैं बात कर लूं, एक बार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था कि राजा उसी को होना चाहिए जो गृहस्थ जीवन से ताल्लुकात रखता, जो गृहस्थी संभालता हो या गृहस्थी से उसका ताल्लुकात हो। और अगर राजा ऐसा नहीं होगा तो वो सारी परेशानियों से वाकिफ नहीं हो सकता है जो गृहस्थ आदमी को झेलनी पड़ती। तो दुर्भाग्य इस देश का है कि इस देश और प्रदेश का शासक ऐसे हैं, राजा ऐसे हैं जो गृहस्थ जीवन से उनका कोसों कोई नाता नहीं। इसीलिए वो न तो गृहस्थी की समस्या समझते हैं, न तो इस तरह की सांसारिक कोई जो परेशानियों से उनका कोई वास्ता दूर दूर तक है। उनको बस अपनी डिक्टेटरशिप चलानी है, चाहे पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, जहां भी रहेंगे उनको बस ये लगता है कि हमने जो कह दिया वही मतलब ब्रह्मा की लकीर हो गई।
अब आप ये बताइए कि अभी हमारे मित्र अरविंद जी कह रहे थे कि जानकारी नहीं, क्या मैं जानकारी, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन क्योंकि मैं राजा भैया का स्टेटमेंट कोट कर रहा था, उन्होंने ये चीज विधानसभा में बोली। और दूसरी बात आपने जो कहा कि ये कहां दिक्कत हो गई, दिक्कत तो होनी ही थी। आप ये बताइए, अगर जो इनके हिसाब से अरविंद जी ने जो कहा कि ये मतलब देश के लिए बहुत जरूरी है, प्रदेश के लिए बहुत जरूरी, तो इसका मतलब विपक्ष को छोड़ दीजिए, जो आपने कहा कि इनके सहयोगी दल या इनके दल के अंदर सारे लोग राष्ट्र विरोधी हैं, सारे लोग प्रदेश विरोधी हैं, सारे लोग और पता नहीं क्या क्या है। तो आप अगर एक व्यक्ति की मतलब इस तरह की डिक्टेटरशिप वाले माइंडसेट को आप अगर पूरा इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, जिसके वजह से लाखों लोग बेघर होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सहयोगी दल या जो भी व्यक्ति इस तरह की सोच वाला होगा गृहस्थी जीवन के, वो इस तरह की चीजों को सपोर्ट करेगा। क्योंकि अभी देखिए, चुनाव लड़के ही राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं, और अगर आप चुनाव लड़ने के लिए सोचेंगे कि हम डिक्टेटरशिप से चुनाव जीत जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। और चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है सबको पता है। ठीक है, ठीक है अशोक भाई, रुकना होगा। रविंद्र पटेल जी, आपके हिसाब से गफलत कहां हुई, एक, और दूसरा, मान लीजिए प्रवर समिति का दो महीने काट के हैं, सर्दी में जब फिर से सत्र शुरू हो, शीतकालीन सत्र, उसमें सरकार फिर ले आए विधेयक, बोले ना पंचों की राय सरमाते खटोला यहीं बिछेगा, तब का भी सोचा विचारा है कुछ? क्योंकि बड़ी पुरानी कहावत है, पंचों की राय सरमाते खटोला यहीं बिछेगा, तब क्या करिएगा? लोकशाही में बहुमत का जमाना है, जो बहुमत पंचों की राय वही हम भी मान लेंगे, वही बहुमत से पास करा लेंगे। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी और का विचार है, मैं इस बात को बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नजूल की जमीनें लगभग 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा है पूरे प्रदेश भर में, थोड़ी बहुत जमीनें नहीं है। और उन जमीनों पे तकरीबन मैं समझता हूं कि 100% उन जमीनों पे उत्तर प्रदेश के नागरिक निवास कर रहे हैं, कब्जे धारक। अब उसे कैसे अवैध और वैध साबित करेंगे, जबकि वो स्वामित्व तो सरकार साबित ही नहीं कर पा रही है जिनका कब्जा है। जैसे कि मैं लाका विद्यार्थी भी रहा हूं, इतना मैं जानता भी हूं कि अगर 6 साल किसी मकान में आप रह लिए तो आप उस पर स्वामित्व पाने के हकदारी हो जाते हैं, और 12 साल अगर रह लिए तो आप कोर्ट मुकदमा करके उसको आप उसका जो भी अनापाई हो देके उस मकान को ले सकते हैं। तो यहाँ तो 50 साल, सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं। और जहां तक सरकार की बात है, देखिए समाजवादी पार्टी के मित्र किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करते हैं, मैं इस पर नहीं जाता, लेकिन हाँ, एक सहज हृदय, एक सौम्य हृदय किसी के दिल में बस सकता है। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो नियत थी बहुत स्पष्ट और जनता के हित में थी। लेकिन आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि यह व्यवहारिक विधेयक नहीं है। यह सैद्धांतिक भले हो जाए, लेकिन व्यवहारिक विधेयक इसलिए नहीं है क्योंकि व्यवहार में नहीं उतर पाएगा। इस पे जनता आंदोलन कर देंगे, और मैं समझता हूं कि हर जगह बल का प्रयोग करना ठीक नहीं है। हमें इस पे बहुत सहानुभूति पूर्वक विचार करने की जरूरत है, और इस पे कोई ईगो लगाने की जरूरत नहीं है कि नहीं इसमें कोई जीत और हार और सौ और मात हो रहा। इसको इस बात समझने की जरूरत है कि अगर सही कहा था किसी पूर्व के वक्ता ने कि इस पे, शायद विधायक जी ने कहा था कि इस पे स्पष्ट होना चाहिए कि किस जमीन की कहाँ की बात हो रही है। अब संपूर्ण उत्तर प्रदेश की नजूल की बात करेंगे तो मेरे मिर्जापुर में भी बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं, हम सब लोग भी किसान हैं, खेती किसानी से जुड़े हैं, क्रय विक्रय करते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कब्जे के आधार पे खरीदे जाते हैं। कहीं खतौनी नहीं है तो चौहद्दी के आधार पे आदमी खरीद बिक्री कर लेता है। तो मैं इस बात को इस तरह से कहना चाहता हूं कि सैद्धांतिक रूप से तो ये सफल हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये सीधे सफल नहीं हो पाए। अरविंद जी, तो लड़ने से कोई फायदा। ठीक है पटेल जी। अरविंद जी, जो विषय बहुत ज्यादा मारक हो और जिनमें बहुत ज्यादा विस्फोटक परिस्थिति राजनीतिक तौर पर बनने की संभावना, उन विषयों को क्या ये बेहतर रास्ता नहीं हो सकता? मेरे मन में आया इसलिए कह रहा हूं, क्या बेहतर नहीं हो सकता कि पूरे देश में नजूल है क्या? एक नजूल पर नया परिवर्तित नया कानून जो चाहते हैं जैसा नजूल की व्यवस्था करना, वैसा कानून एक मॉडल एक्ट संसद बना दे, वो राज्यों को भेज दे तो राज्यों के लिए आसानी हो जाएगी, पर झंझट खत्म हो जाएगा। नहीं अरविंद,
किसी भी चीज को करने के लिए मुझे लगता है दो तरीके हो सकते हैं। वैसे तो आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप खुद सुझाव दे सकते हैं क्या उपयुक्त होगा, लेकिन मेरे से पूछा है तो दो तरीका हो सकता है। या तो नीचे से शुरू किया जाए, कोई अच्छा काम ऊपर तक जाए, या ऊपर कोई अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, वो नीचे तक जाए। तो क्या फर्क पड़ता है, राज्य शुरू करता है तो केंद्र तक चीजें जा सकती है जो अच्छी हो, या केंद्र कोई अच्छा एग्जाम्पल सेट करे तो राज्य भी उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अब जैसे एक समान नागरिक संहिता की जो हम बात करते हैं, कई राज्यों ने पास किया है और केंद्र का कहना है कि हम भी लागू करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि अच्छी चीज की शुरुआत होनी चाहिए, चाहे ऊपर से हो या नीचे से हो, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात मैं बहुत तीखे शब्दों में और साफ साफ कहना चाहूंगा, देखिए दिक्कत ये नहीं है कि नजूल में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इससे किसी को लेन देन नहीं है। और कोई जो विरोध कर रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं कि ये खामियां है दूर करके पास कर दीजिए। अब अशोक यादव जी मित्र हैं, बैठे हैं, समाजवादी पार्टी की क्या दिक्कत है? समाजवादी पार्टी की वक्फ बोर्ड दिक्कत है, क्योंकि आदरणीय मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व में सर्वाधिक नजूल की जमीनें वक्फ बोर्ड को दी गई है और वो वापस आएगी, ये इनको दर्द है, क्योंकि मुसलमान इनका वोट बैंक है। सीधी सीधी मैं बात कहूं, और ये जो वोट बैंक की बीमारी है इस देश में, चाहे देश जाए भाड़ में या प्रदेश जाए भाड़ में, लेकिन वोट बैंक बना रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मित्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बार बार नाम लेते हैं कि उनके पद चिन्हों पे चलते हैं। वो तो न परिवारवाद के सपोर्टर थे और न सांप्रदायिकतावाद के सपोर्टर थे। समाजवादी पार्टी में पूरा खानदान उतार लिया है, पति पत्नी दोनों बगल में, आगे पीछे, चाचा भतीजा सब पार्लियामेंट में बैठते हैं और नाम लेते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। और 100% तुष्टीकरण और सांप्रदायिक नीतियों के आधार पर समाजवादी पार्टी चलती है। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मा जहां भी होगी बहुत दुखी होगी। मैं तो बार बार कहता हूं कि लोहिया जी का आप नाम लेते हैं तो लोहिया जी के रास्ते पे चलने का जरा साहस भी दिखाइए, साहस भी होना चाहिए। केवल मुस्लिम वोट हमें मिलता रहे और कोई मुसलमान नाराज न हो जाए, इसके लिए ये आपका मापदंड और पैमाना होगा तो ये बहुत बुरा होता है। मुसलमान को आम इंसान मानिए, भारतीय मानिए, धर्म जाति। ठीक है अरविंद भाई, मैं उत्तर ले लेता हूं अशोक जी से। अशोक जी, अरविंद सिंह जी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में नजूल की जमीनें रेवड़ी की तरह हैं, गुलगुले की तरह बांटी गई वक्फ को। क्या अब ये कानून आ जाएगा तो फिर वो वापस आ जाएगी जमीन सरकार में? क्या तो कंपन होगा, फिर कंपन होगा तो फिर वोट का समीकरण भी बिगड़ेगा। अशोक जी। अमिताभ जी देखिए, ये चीज ऐसी है, किसी बात को डाइवर्ट कर देना दूसरी तरफ। अगर आपको ये लग रहा हो कि इस वजह से समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है तो आप अपने सहयोगी दलों को समझा लीजिए ना। पहले आप अपने सहयोगी दलों को समझा लीजिए। आपके सरकार में जो बैठे विधायक लोग हैं और आपके जो विधानसभा जो आपके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको समझा लीजिए, दोनों डिप्टी सीएम को समझा लीजिए, फिर हम लोग बाद में देखते हैं क्या करना है इस पे। लेकिन दूसरी बात आपको अमिताभ जी मैं बता दूं कि लगातार इस तरह का पूरे देश में और प्रदेश में, अरविंद जी के लिए मैं बता दूं, धर्मांधता और छद्म राष्ट्रवाद के आवरण लेकर के इस देश के नौजवानों का, इस देश के छात्रों का, इस देश के किसानों का, सारे जनता का भविष्य को अंधकार में करने वाली भाजपा सरकार को सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से हिंदुस्तान की जनता खदेड़ने वाली। क्योंकि ये देखिए परिवारवाद की बातें करते हैं, आज इसमें कम से कम 25 से 26 ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद की वजह से भारतीय जनता पार्टी में फल फूल रहे हैं। उसमें से एक उदाहरण अमित शाह के बेटे का मैं देता हूं, जो बीसीसीआई का चेयरमैन बन के बैठा, आईपीएल खेल के गया था। क्या वहां पे हो, क्या खेल के गया था बताइए अरविंद जी। तो ये सारी देखिए परिवारवाद, छद्म राष्ट्रवाद, धर्मांधता, सारी चीजों के आड़ में देश को लूटते हैं लोग और समाज में सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटते हैं और अलगाववाद बांटते हैं। क्योंकि इनकी यूएसपी है कि हिंदू मुस्लिम करके लड़ाओ ताकि झगड़ा होगा, हिंदुओं को वोट हमें मिल जाएगा, कोई पेपर लीक की बात नहीं करेगा, कोई अग्निवीर की बात नहीं करेगा, कोई महंगाई की बात नहीं करेगा। लेकिन जनता जान गई है कि आप लोगों के फेंके हुए जाल में जनता नहीं फंसेगी अरविंद जी। अब जनता कहेगी कि उसके पेपर लीक कराने वाले बेदीराम के ऊपर माननीय योगी जी एफआईआर क्यों नहीं करवाए? बताइए, है कोई जवाब? बेदीराम को क्यों संरक्षण दिए हुए हैं आप लोग? सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की वजह से कि ताकि फला जात का वोट हमें मिल जाए। लेकिन इतना गिर के राजनीति अरविंद जी नहीं करते हैं कि इस देश के करोड़ों, इस प्रदेश के करोड़ों छात्रों के भविष्य को भैया अशोक जी अभी रुकना होगा, अशोक भाई रुकना होगा।
अमिताभ जी 10 सेकंड देंगे? 10 सेकंड, 10 से फिर मैं जय कुमार जी के पास जाऊंगा जी, जल्दी से कि मैं अपने मित्र अशोक जी से उम्मीद कर रहा था तथ्यों के आधार पे मेरा खंडन करते तो अच्छा लगता। क्या अशोक जी ये सही नहीं है कि अयोध्या में 12 वर्षीय बच्ची के बलात्कारी आपके पार्टी का नगर अध्यक्ष है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह में दही जमा हुआ है, उस पर एक सब बोलते नहीं है, इसलिए नहीं बोलते हैं कि एक संप्रदाय विशेष का है? कि ये बात सही नहीं है? क्या ये बात सही नहीं है कि एक संप्रदाय विशेष की बात आती है तो आप सरेंडर कर जाते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात है, आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा समर्थन मिला है, तो पूरे उत्तर प्रदेश को एक नजर से देखना चाहिए, धर्म और संप्रदाय के नजर से देखना बंद करना चाहिए। ठीक है। जय कुमार जैकी साहब, आपकी पार्टी ने इस विषय पर बीजेपी लीडरशिप और मुख्यमंत्री से बात की, कोई संपर्क किया पहले, लाइन लेने से पहले? नहीं, अभी तो बात नहीं हुई है, पर मैं 2-3 बातें हैं जो कहना चाहता हूँ। एक तो पहली बात तो ये है कि जो समाजवादी पार्टी है, जिसे 2027 में मुंगेरी लाल का जो सपना देख रहे हैं वो नहीं पूरा होने वाला है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम प्रचंड बहुमत के साथ 2027 में आएंगे। और ये जहाँ विधेयक की बात है, इसमें बहुत साफ है कि केवल विधेयक में 2-3 ऐसे संशोधन होने की जरूरत है जिन पर काम होने की जरूरत है। एक तो ये होना चाहिए कि नजूल की भूमि में जिन लोगों को आवासीय पट्टे के तौर पे 90 सालों के लिए दिए गए थे, अगर वो पट्टे धारक ओरिजिनल में वहां रह रहे हैं और लोग आवासीय हैं, एक तो बात इसका पहले चिन्हीकरण अगर पूरे प्रदेश में हो जाता कि नजूल में किस कैटेगरी के लोग कहां पर रहते हैं, जहां पर लोग गरीब लोग अपना जीवन बसर करते हैं और जिन्हें पहले से पट्टा प्राप्त है, उनके पट्टों की अवधि समाप्त हो गई है। एक तो वो पट्टे इनके रिन्यूअल होने चाहिए और उन लोगों को रहने का अनुमति, क्योंकि जिनके बाबा ने परबाबा ने उन्हें रखा था, आज तीसरी चौथी पीढ़ी वहां पर रह रही, तो उन्हें वहां रहना चाहिए। सवाल जहां इस बात का है कि प्रदेश के हित में, तो नजूल की जिन लैंडों पर इस तरह के कब्जे हैं, माफियाओं के हैं, किसी उस तरह का है, या जो व्यापक हित में, जनहित में, जो प्रदेश के हित में जमीनें, उनका चिन्हीकरण हो, हम इस विधेयक को इस्तेमाल करेंगे। लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, आम आदमी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है जैकी साहब, मैं रविंद्र पटेल के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूं, ये जितनी बातें जय कुमार ने कही हैं, ये सब बातें विधानसभा में उठी थी और इन सब बातों को मानने का ऐलान सुरेश खन्ना ने कर दिया था। उसके बाद भी ये विधेयक विधान परिषद में अटक गया, फिर लटक गया और फिर सेलेक्ट कमेटी को चला गया। ये सब बातें वहां हुई थी और सुरेश खन्ना ने कहा था कि ओके, इसे ये मान ली, इस सब संशोधन कर देंगे। फिर क्यों अटक गया? बात इतनी सीधी और सरल नहीं है मित्र, इसके पीछे का खेल है, उसको समझ। रविंद्र पटेल जी, एक बात आई है कि मांग आई है आप लोगों की बिरादरी से ही, भाजपा की घटक दल सहयोगी दलों से ही, कि भाई जिन अधिकारियों ने ये बिल तैयार किया और जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है, उनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए ताकि उनका सम्मान समारोह आयोजित किया जाए। क्या कहते हैं? नहीं, गंभीर लोगों ने कहा, मैं मजाक थोड़ा कर रहा, मैंने शब्द सार्वजनिक सम्मान समारोह अच्छा था इसलिए, वरना वो तो कह रहे दूसरे कारण से कह रहे नाम बताओ, फिर हम इनकी समझे क्या? सर आप सर वरिष्ठ हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, हम जैसे नौजवानों को इसे डालना ये तो अच्छा है। बाकी से ये है कि मैं शब्द शून्य हूं इस विषय पे, और सवाल पूछे मैं क्या कहूं। इतना जरूर है कि सरकार को और संगठन को थोड़ा विस्तृत चर्चा कर लेनी चाहिए थी इस विषय पे, जिससे कि ये किरकिरी न होती और गठबंधन के घटक दलों को भी उस पर विश्वास में लेना चाहिए था। मैं समझता हूं कि जो आगे शीत सत्र आएगा उसमें इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, अंत अच्छा हो। जी अरविंद जी, यही सब बेसिक सवाल
एक तो ये कि अब भाजपा के विधायक भी और सहयोगी दल भी, अनुप्रिया पटेल से लेके और संजय निषाद तक, सब कह रहे हैं कि भाई उन अधिकारियों का, या एक अधिकारी है इतना काबिल तो उसका फोटो डालो पहले, तो हम समझे कौन है, उससे मिले पहले। एक दूसरा विषय कि जब आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, अच्छा गठबंधन छोड़ो, आप अगर आपके पास मेजॉरिटी है, गठबंधन छोटा है, घटक सब मान लिया आपके पास, लेकिन एक भी विधायक, मान लीजिए जय कुमार है, जय कुमार के इलाके में अगर 5,000, 4,000, 2,000, 3,000 ऐसे परिवार रह रहे हैं, ये लड़ेंगे नहीं तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? फिर अगर ये उनके लिए लड़ेंगे नहीं तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे? और कोई भी पार्टी हो, उसका विधायक अगर इस मसले पर नहीं लड़ेगा, पूरे इलाहाबाद मंडल में सबसे ज्यादा नजूल का मामला है, इलाहाबाद वाले तो संगम में समाधि ले लेंगे, जल समाधि, वही तो हुआ। मैं सिर्फ समझना ये चाह रहा हूं, आपको एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको क्या लगता है इतनी बड़ी चूक कैसे हुई कि जो स्टेक होल्डर हैं, भाई जयंत चौधरी से बात होनी चाहिए थी, अनुप्रिया पटेल से होनी चाहिए थी, राजभर से होनी चाहिए थी, निषाद से होनी चाहिए थी, इनसे तो होनी चाहिए थी, और ऑफ कोर्स भूपेंद्र चौधरी से भी होनी चाहिए थी। नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे भूपेंद्र चौधरी से बात नहीं हो रही क्या, तो और मामला गड़बड़ है। मैं वही बात कह रहा हूं, भूपेंद्र चौधरी ने जो किया वो काम अशोक यादव से क्यों नहीं कराया? अरविंद सिंह जी, अब देखिए, क्या पता ये राजनीतिक पार्टी के लोग ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे कि क्या इसमें मसला होगा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि कई बार रणनीति ये होती है कि सबसे आप राय लेते हैं तो कभी राय बन नहीं पाती है। कई बार पहला कदम उठाना होता है और उठाने के बाद फिर राय लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसे कई चीजों में हुआ है। और उत्तर प्रदेश विधानमंडल के विधान परिषद में मुझे नहीं लगता है एक विशेषज्ञ कमेटी को जाना कोई इतनी बुरी बात है। भारत के संसद में भी ऐसे कई बार हुआ है कि सत्ताधारी पक्ष के लोगों ने विरोध किया है, फिर स्टैंडिंग कमेटी को मामला गया है, फिर सुझावों के साथ, संशोधन के साथ दोबारा चीजें पास हुई हैं। ये स्वस्थ लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए संतोष की बात यह है कि नजूल जैसा इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में उत्तर प्रदेश की जनता अवेयर नहीं थी, जैसा कि आपने ही बताया शुरुआती रिमार्क में, उस पर व्यापक चर्चा हो रही है। देश की मालिक जनता है, तो विषय यदि जनता में जाता है और जनता उस पर चर्चा करती है तो मेरे जैसे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि एक शुभ संकेत है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, फाइनल डिसीजन जनता कर ठीक है अरविंद जी, मेरे लिए संतोष की बात है कि ये विषय व्यापक रूप से जनता तक गया है। नहीं बिल्कुल ठीक है, जनता तक नहीं गया, ये नेताओं के आंगन की फुटबॉल है, जनता कहां समझ आ रही है अभी। अशोक यादव जी, मसला फिर वही आके खड़ा हो गया। मैं इस बात की पड़ताल 1 घंटे से कर रहा हूं कि सारी बात ठीक है, सेलेक्ट कमेटी को जाना कोई खराब नहीं है। हालांकि हमने सेलेक्ट कमेटी को अंधा कुआं की तरह भी देखा, क्या बहुत सारे विधेयक गए लोकसभा से लेके यहाँ तक, वो लैप्स हो गए बाद में, फिर उनका कोई पुरसन हाल नहीं मिला। क्या हम लोग कभी कोई खबर लिखते थे तो इतिहास में जाके देख लेते थे, अच्छा को 1965 में बिल आया था, बोले वो गया कहाँ, बोले वो तो सो गया। क्या उस पर ज़्यादा चर्चा हो गई, ज़्यादा विचार विमर्श हो गया था। खैर वो विषय अलग है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार का विधेयक, सरकार की जो पार्टी है उसका अध्यक्ष उस विधेयक में विपरीत राय लेकर सदन के भीतर कैसे क्यों खड़ा हो जाए, ये स्थिति खराब है कि नहीं है, मैं समझना सिर्फ उतना चाह रहा था, बाकी सब बात अलग है। अशोक जी, हेलो जी 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 जी, बीच में लाइट चली गई थी। देखिए अमिताभ जी, सब मिला जुला के अगर देखा जाए तो एक कम्युनिकेशन गैप है, देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन की कमी है, और तीसरा अगर कहा जाए तो एग्जाम्पल ऑफ फासिस्ट माइंडसेट। क्योंकि ये चीजें अगर आपस में अगर ये सरकार मानने को तैयार नहीं है कि वो गठबंधन वाली सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसके विभिन्न जो अंगों के बीच समन्वय की कमी है, सरकार अगर मानने को तैयार नहीं है कि वो जो कर रही है वो ठीक ही कर रही है, क्योंकि वो सरकार कर रही है, वो मुख्यमंत्री का आदेश है,
तो ये सारी चीजें अगर एक साथ हो रही हैं तो इसका दुष्परिणाम तो उठाना पड़ेगा, और ये जनता उठा रही है उसका दुष्परिणाम। उत्तर प्रदेश की जनता को लगातार इस तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। आप देखिए जी ये कुछ तकनीकी सुविधा आ गई। रविंद्र पटेल जी, इस घटना के बाद अब भविष्य के लिए क्या भाजपा के जो घटक दल हैं, आप हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, निषाद हैं, राजभर हैं, ये सब लोग मिलके क्या आप कोई नया मैकेनिज्म क्रिएट करेंगे कि भाई कोई गंभीर विषय हो, कोई महत्वपूर्ण विषय हो तो पहले उस पर आपस में फरियाल हो, आपस में चर्चा हो जाए, विमर्श हो जाए, ताकि अलग अलग जितने मुंह उतनी बातें नहीं हो? जी सर, ये तो होना ही चाहिए। ये तो सरकार का एक समन्वय समिति होनी चाहिए और एक आपसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि मैं अपनी राजनीतिक पार्टी का प्रदेश इकाई का युवा शाखा का अध्यक्ष हूं, तो हम लोग भी अभी आज हमारे फ्रंटल संगठनों की बैठक थी, तो हम सब लोग भी समन्वय स्थापित करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे विषय हो जाते हैं जहां पे सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है, कहीं गतिरोध होता है, तो मैं समझता हूं इस पे बात होनी चाहिए और बिल्कुल खुले कंठ से बात होनी चाहिए। और अगर इस विधेयक पर बहुत विस्तृत तो पढ़ा नहीं है, लेकिन समाचार चैनलों के माध्यम से और जितना मुझे व्यवहारिक रूप से ज्ञान है, मैं उस बात पे ये बात कह रहा हूं कि बिल्कुल समन्वय स्थापित करना चाहिए। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ये सरकार चलानी है, उत्तर प्रदेश को एक बेहतर उत्तम सरकार देनी है। उसके लिए प्रदेश सरकार के जो हमारे मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी, उनको भी गठबंधन के दलों को जोड़ करके बात करके रखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आने वाले जो सत्र आएंगे, शीत सत्र आएगा, उस सत्र में मैं समझता हूं कि इसकी भरपाई हो जाएगी। और यही नहीं, अन्य विषयों पे भी समन्वय स्थापित रहना चाहिए। चाहे जितने घटक दल हैं उनके साथ एक शिष्टाचार बातचीत होती रहती है और आगे भी होगी। जी ठीक बात रविंद्र जी। मुझे लगता है कि दो तीन चीजें इसमें हैं। एक तो किसी भी तर्क से, कि मैं शब्द इस्तेमाल करूं, किसी भी तर्क के आधार पर इस बात को पर लीपापोती नहीं हो सकती कि भाजपा को सदन के भीतर इस विधेयक पर डिवाइडेड हाउस के रूप में नहीं जाना चाहिए था। लोकतंत्र, अब कोई तार्किक आदमी हो, मान लो कुतर्क भी होता, तर्क का छोटा भाई कुतर्क होता है। मान लो वो कहेंगे नहीं भाई वो तो हाउस है, सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाउस में जब बात जाती है तो पहले पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र के तंबू के तहत उस पर चर्चा हो जाती है ना, तब पार्टी एक राय लेकर जाती है। ऐसा थोड़ा नहीं चार विधायक चार राय, नहीं ना, ये लोकतंत्र नहीं है। दलीय लोकतंत्र की एक मर्यादा है। हमने दलीय लोकतंत्र स्वीकार किया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इसका नाम। डिवाइडेड हाउस क्यों गया और गठबंधन के लोगों से बात क्यों नहीं की? करनी चाहिए। और मैं इस बात से सहमत नहीं कि कोई बाबा किसी दिन कॉफी पीते पीते ये विधेयक ड्राफ्ट कर दिया, मैं इस बात से सहमत नहीं। हालांकि अगर बाबू भी ऐसी धर्षता कर रहे हैं तो उनको तो दंडित करना चाहिए जो ऐसे ऐसे कौतुक कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने जो कुछ कहा वो छोटा है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना और समझना यह है कि सपा और बसपा क्या करी उस पर चिंतन मत करिए। अभी वो तो विपक्ष में है, आप कोई भी विधेयक लाओगे उसके खिलाफ खड़े होंगे। चिंता आपकी ये होनी चाहिए अनुप्रिया, राजभर, निषाद और जयंत, ये आपके साथ क्यों नहीं है एक स्वर में? ये विषय है। अब बात नजूल की। नजूल क्या होना चाहिए, इस पर क्या होना चाहिए आखिर? मुझे पता नहीं विधेयक क्या 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 हश्र होगा, कितने संशोधन होंगे, नहीं होंगे, सरकार इसको वापस ले लेगी, लैप्स हो जाएगा, मुझे नहीं पता। 2 महीने बाद देखेंगे। अभी तो 2 महीने तो चर्चे पर चर्चा होगा नहीं। मुझे लगता है नजूल, मेरी बात से विधायक
गण भी सहमत होंगे, और जो लोग भविष्य के विधायक बनने का स्वप्न देख रहे हैं वो भी मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि जनता में सीधे उन्हीं को लड़ना है। छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिनके मकान हैं, गरीब हैं जो विपन्न और वंचित, नजूल की भूमि पर वो तो रहें। शासन अगर चाहे कोई ऐसी व्यवस्था कर पाए कि भाई 1 BHK 2 BHK टाइप का कुछ जनता फ्लैट टाइप का कुछ एक जमीन पर बहुमंजिली इमारत बना के वहां बसा दे और बाकी जमीन खाली करवा ले, वहां तक ठीक है, लेकिन उनके पास आवास होना चाहिए। मेरे ख्याल से इस बात पर फिर किसी विधायक को एतराज नहीं होगा, उन्हें अच्छा साफ सुथरा घर मिल जाए। लेकिन नजूल की जमीन जो संगठनों ने दबा रखी है, दबंगों ने दबा रखी है, वक्फ जैसे संस्थानों ने दबा रखी है, उस पर सख्ती होनी चाहिए, वो जमीन वापस आनी चाहिए। नजूल का मतलब यह भी नहीं होना चाहिए माले मुफ्त दिले बेरहम, बोले मुफ्त का माल है, नहीं, ये नजूल का मतलब अभी यही है, गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं, तो प्रैक्टिकल आदमी हूं। किसी से पूछो नजूल, वो कहता गुरु नजूल की है, रख ली, क्या करना है, बोले 99 साल का पट्टा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले इस पर फैक्ट्री भी डाल रहे हैं और ऊपर एक स्विमिंग पूल भी बनाएंगे और जिम भी खोलेंगे। क्या नजूल इसलिए नहीं भाई साहब, नजूल मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, अरविंद जी, नजूल का अर्थ है मजलूम के लिए सर छुपाने की जगह हो जाए बस। इसके आगे नजूल की जमीन का कोई व्यक्तिगत उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। गरीब के लिए ठीक समझ में आती बात, कहां जाएगा, मर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पता लगा कि भैया ने नजूल की जमीन में फार्म हाउस ही खोल दिया, वहां शेर, हिरन, खरगोश, भालू सब पाल रहे हैं क्या, और सिगार पी रहे हैं, और कोई लेने आ गया तो तुरंत कहते नजूल की जमीन लेंगे आप, है जन विरोधी है। नहीं, उनके 20 लाठी मारो और तत्काल जमीन वापस लीजिए। वहां कोई लड़कियों के लिए कॉलेज खोलिए, वहां कोई सरकारी अस्पताल खोलिए, बच्चों के लिए पार्क खेलने के लिए बनाइए। अशोक जी, इसमें तो एतराज नहीं ना। नजूल की एक स्वर उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए, एक राय इस पर होनी चाहिए सबके बीच में कि नजूल का मतलब गरीब, गुरबा, वंचित, मजलूम के लिए सर छुपाने की जगह अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त नजूल की जमीन पर जितना भी कारोबार हो रहा है, चक्कर घिन्नी, वो सब प्रतिबंधित होना चाहिए। वो जमीन सरकार के पास वापस लौटकर आनी चाहिए, सरकार के स्वामित्व में आनी चाहिए, पट्टे निरस्त होने चाहिए, नवीनीकरण बंद होना चाहिए। इसमें सर्वे करवा ले सरकार। और हमने ऐसे प्रयोग देखे हैं अपने सार्वजनिक जीवन में कि एक जगह पता लगा कोई गरीब बस्ती है, अब सरकार ने वहां लोगों से बात की। ऐसा सब किसी सरकारों में, मायावती जी की सरकार का एक प्रसंग मुझे याद है, इसलिए मैं वो उसको यहां रख रहा हूं। गाजियाबाद का मसला था, वहां से एक सरकारी योजना में जमीन जानी थी, वहां कुछ 500-700 परिवार रहते थे अरविंद जी, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद हुआ। गरीब लोग थे, वो कहां जाते। एक दिन उनकी उसमें झुग्गियों में आग लग गई, कुछ कहते लगा दी, कुछ कह रहे दूसरे ने लगा दी, बड़ा विवाद चला। क्या हमने एक सुझाव रखा कि इनको कहीं एक कमरे का मकान बना के दे दे सरकार, है तो नागरिक ना, कहां जाए। तो जहां वो थे वहां से करीब 7-8-10 किलोमीटर दूर वो 500-700 मकान बन गए और उनका नाम पता सब नोट कर लिया गया था और उनको लॉटरी से सबको आवंटित हो गया। वो झुग्गी से मुक्त हुए, सरकार को जमीन मिल गई और उनको बेहतर जीवन मिल गया। अब सीमेंट के मकान में रह रहे हैं जिसमें ताला बंद कर सकते हैं। ये काम क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन नजूल का मतलब अगर कोई ये समझता है कि फ्री का माल है, लूटो, यह भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और
इस मामले में मैं योगी आदित्यनाथ जी के इस भाव के साथ खड़ा हूं। आप करोड़ोंपति हैं, गाड़ी घोड़ा बंदूक राइफल लेके घूम रहे हैं इलाके में पान खा के, और नजूल की जमीन है आपके पास, ये नहीं चलेगा। नहीं, बोले आप कौन है? बोले ब्लॉक प्रमुख हैं। बोले फिर आपका फार्म हाउस? बोले नजूल बना दिया था। ये नहीं चलेगा, उनको जेल में भी भेजो। सिर्फ और सिर्फ विपन्न के लिए होनी चाहिए जगह। ऐसा कानून आना चाहिए। मुझे नहीं पता इस कानून में क्या समस्याएं हैं, लेकिन अगर इस बात को, इस फ्रेम को ही पकड़कर चला जाता तो आम सहमति बनती, और जो सहमति नहीं भी बनाते, मान लीजिए जिनको समझ में अच्छा नहीं भी लगता, उनको भी शर्म आती कि इस बात का विरोध कैसे करें कि नजूल का मतलब उत्तर प्रदेश में केवल गरीब के लिए सिर छुपाने की छत तक रहेगा, इसके आगे नजूल का कोई उपयोग हम स्वीकार नहीं करेंगे, सरकार स्वीकार नहीं करेगी। गरीब हमारे साथ, आपके साथ खड़ा होता, देखिए फिर कौन विरोध करता। और इन सब से हटके ये अरविंद जी कि हर चीज का एक तरीका होना चाहिए। ये जितनी खटपट आप सुनाई दे रही है, ये पहले चर्चा हो में सुनाई दे, आपस में चर्चा करके पहले फरियाद लेते नहीं। जयमाल के समय लड़की की नाक की आलोचना है और लड़के के रंग की आलोचना ठीक नहीं। नहीं, ये पहले तय कर लेते यार कि ऐसी नाक वाली ठीक है कि नहीं और ऐसे रंग वाला लड़का ठीक है कि नहीं। क्या उन्होंने जूता उतारो, देखा है, अब लंबाई कम है लड़के की, तो पहले नहीं देखा था। ये तरीका खराब है, इससे जग हंसाई होती है। आज भारतीय जनता पार्टी को इस बहस में आना था पहले, फिर अचानक से उनको लगा कि नहीं, ये बहस में जाना ठीक नहीं। ऐसी स्थिति क्यों आई? नहीं आनी चाहिए थी ना। प्रवर समिति तो बाद की चीज है, पहले कारवा के बीच में एक राय तो बने। समितियां तो बाद की चीज है। और फिर मैं आखिरी बात कहूंगा कि जो काम भूपेंद्र चौधरी ने किया, वो काम अगर नेता विपक्ष विधान परिषद में करते तो शायद भाजपा बहुत सारे संकटों से बच जाती। लेकिन अब भूपेंद्र चौधरी ने किया है, तो इसलिए चर्चा अब नजूल बिल की नहीं है अरविंद जी, रविंद्र जी, अब बवाल की चर्चा है, बिल की नहीं, बवाल की। धन्यवाद।